और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यानी कि अंतरिक्ष से अब कुछ ही देर में भारत के शुभांशु शुक्ला रवाना होने वाले हैं। 23 घंटे के सफर के बाद वो पृथ्वी पर पहुंचेंगे। कल दोपहर करीब 3 बजे समंदर में उनकी लैंडिंग होगी, स्प्लैश डाउन उनका होगा। कल कैलिफोर्निया के तट पर ये लैंडिंग होगी। ड्रैगन एयर जो स्पेसक्राफ्ट है वो वापस लौटेगा और पूरे देशवासियों को बड़ी बेसब्री से शुभांशु की सकुशल वापसी का इंतजार है। 41 सालों के बाद ये मौका आया जब कोई भारतीय स्पेस पर गया था। इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा गए थे अंतरिक्ष में। उसके बाद शुभांशु शुक्ला ऐसे दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में गए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उन्होंने करीब 18 दिन बिताए, कई सारी रिसर्चेस भी वहां से की और अब अपने इस सफल दौरे के बाद वो वापस लौट रहे हैं। और अब से कुछ देर में उनका जो ड्रैगन है, जो कैप्सूल है, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग होगा और करीब 23 घंटे के सफर के बाद शुभांशु कैलिफोर्निया के तट पर वापस लौटेंगे, स्प्लैश डाउन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक्सियोम 4 मिशन के तहत ये उनका कार्यक्रम था, जिसके तहत वो अंतरिक्ष में गए थे। 18 दिनों तक वो अंतरिक्ष में रहे। हालांकि उनका ये प्रोग्राम पहले 14 दिनों का था, लेकिन इसे 4 दिन तक एक्सटेंड किया गया और आज वापस लौट रहे हैं। शुभांशु के साथ अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के भी 3 एस्ट्रोनॉट्स थे जो उनके साथ उनके इस रिसर्च के इस दौरे के साथी बने थे। अंतरिक्ष स्टेशन पर रवाना होने से पहले, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना होने से पहले ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो सेशन भी किया गया वहाँ पर। और एक तरह से जो एक फेयरवेल होता है, विदाई समारोह, अंतरिक्ष में विदाई समारोह भी आयोजित किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि कल दोपहर 3 बजे का वक्त है जब स्प्लैश डाउन करेंगे कैलिफोर्निया के तट पर शुभांशु शुक्ला। उनका जो स्पेसक्राफ्ट है, जो ड्रैगन कैप्सूल है, वो 3 बजे के करीब कैलिफोर्निया के तट पर समंदर में उतरेगा। फेयरवेल उनको दिया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो शुभांशु का कार्यक्रम रहा, अंतरिक्ष का जो ये दौरा उनका रहा, इसमें इसरो ने भी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसमें 550 रुपये खर्च किए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गगनयान के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो गगनयान मिशन है भारत का, वो 2027 में लॉन्च होने वाला है। अभी उसमें 2 साल का वक्त है। तो ऐसे में शुभांशु का अभी का जो स्पेस का ये एक्सपीरियंस है, वो तब गगनयान में भारत के काफ़ी हद तक काम आएगा जब शुभांशु वापस धरती पर लौटेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जब शुभांशु कल वापस आ जाएंगे तो करीब 1 हफ्ते तक, 10 दिनों तक, जैसा कि जानकारी मिल रही है, उनको मॉनिटरिंग में रखा जाएगा, डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की मॉनिटरिंग में, क्योंकि शुभांशु करीब 18 दिनों तक स्पेस में रहे हैं और जैसा हम जानते हैं कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम नहीं करती है, ग्रेविटी काम नहीं करती है, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो वापस जब लौटेंगे तो उनको धरती के साथ एक्लिमेटाइज करने के लिए करीब 1 हफ्ते तक डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग में उनको रखा जाएगा। एहसान रिजवी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहसान, पूरे देश को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। उनके माता पिता से भी आपने बातचीत की थी। जितनी मैंने देखा था कि उस वक्त चिंता की लकीरें थी उनके माथे पर जब शुभांशु यहाँ से जा रहे थे, और वही चिंता अभी भी आपसे बातचीत के दौरान उनके चेहरे पर दिखाई दी, एक माँ के और एक पिता के। काम करेंगे, वो आईएएस बन जाता, पीसीएस बन सकता था, बस यहीं तक हमने सोचा था। लेकिन उसके बिल्कुल देखिए, लांकर शुभांशु अंतरिक्ष में पहुंच गए थे और 18 दिन करीब बिताने के बाद आज वो सावन का पहला सोमवार है जब अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर शुभांशु रवाना होंगे। 4:30 बजे का ये पूरे अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होनी थी और अब वो क्षण आ चुका है। और जिस तरह से आपने बात की, जानकारी यही मिल रही है कि पृथ्वी पे आने के बाद तकरीबन 7 दिनों के लिए उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा जाएगा, क्योंकि एक वेटलेस जगह से ग्रेविटी की ओर मूव करने में उनकी जो बॉडी है उसको भी यहाँ के ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा, जिसके कारण उनको 7 दिनों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर पर रखा जाएगा। अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं उस जगह की जहां से शुभांशु ने अंतरिक्ष तक का सफर तय किया था। हमारे पीछे देखिए उनका घर है, जो इस वक्त पूरा शुभांशु के बैनर पोस्टर से लबरेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ योर एक्सियोम 4 मिशन, वी आर प्राउड ऑफ यू। और सही बात है, पूरा भारत ही आज गौरवान्वित है जिस तरह से शुभांशु शुक्ला ने नई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और उसके बाद जब हमने उनके परिजनों से बात की तो परिजनों के लिए ये इंतजार की कड़ी बहुत महत्वपूर्ण है और सुबह से
उन्होंने प्रार्थनाएं करना शुरू कर दी हैं कि हमारे जो बेटे हैं और जो पूरे देश के इस वक्त बेटे हैं, पूरे भारत का जो एक बेटा है जिसने एक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वो सुरक्षित धरती पर वापस आए। और हम लोग उनके घर के बाहर हैं। हालांकि उनके जो फैमिली है वो इस वक्त अंदर लाइव अनडॉकिंग प्रोसीजर को देख रही है और अनडॉकिंग होने के बाद जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शुभांशु और वो पूरा जत्था रवाना हो जाएगा, उसके बाद मीडिया से ज़रूर उनके परिजन इंटरेक्ट करेंगे और पूजा अर्चना भी करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, एक्चुअल में किस तरह से इतनी दूर का सफर तय होगा और ये कितने समय का होगा। आज 4:30 बजे से अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब जो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है वो ISS से निकलेगा और कुछ दूर जाने के बाद वो अपने कई इंजन्स को बंद करेगा, जिससे वो काफी हद तक की दूरी को तय कर सकेगा और फिर उसके बाद ऑर्बिट में प्रवेश करने के बाद कुछ इस तरह से वो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट धरती की ओर आएगा और इस पूरे प्रोसीजर को तकरीबन 22 घंटों का समय लगने वाला है। और 22 घंटों के बाद ये प्रस्तावित है या अनुमानित है कि कल दोपहर 3 बजे शुभांशु और उनके साथ गया हंगरी का और पोलैंड का और नासा का वो जत्था वापस धरती की ओर आएगा और कैलिफोर्निया के तट पर इसको लैंड कराया जाएगा। और ये तस्वीरें हैं जहां पर शुभांशु रहते थे। शुभांशु का बचपना यहाँ बीता। शुभांशु ने यहीं से वो सपना देखा जो आज उन्होंने साकार किया है। और यहाँ पर कुछ लोकल्स भी हैं जिनको बहुत गर्व है, और क्योंकि कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं था कि मेरे इलाके का मेरे नेबर कभी अंतरिक्ष तक का सफ़र तय करेंगे। और हमारे पीछे कुछ दूर पर एक वो दुकान है जहां पर शुभांशु अपने बाल कटवाया करते थे और उन्होंने बताया कि हमें आज बहुत गर्व है कि जब शुभांशु यहाँ आते थे, अपने बाल कटवाते थे, काफ़ी अपने को लेकर काफ़ी कॉन्शियस भी रहते थे कि बालों को बहुत अच्छे से काटा जाए और स्किन केयर का भी काफ़ी ध्यान रखते थे और अपने पे काफ़ी जो है वो ध्यान रखते थे। और यहीं वो पीछे वहाँ पर वो गौरव आपको जूम करके दिखाएंगे कि आगे वो सैलून है जहाँ पर जो है शुभांशु बाल कटवाया करते थे। और अब पूरे भारत को ही गर्व है कि भारत का बेटा ठीक अंतरिक्ष तक पहुंचा है और अब वो क्षण आ चुके हैं जब अंतरिक्ष से धरती की ओर। ठीक है एहसान, आप साथ में बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ डॉक्टर निमिष कपूर जो खगोल वैज्ञानिक हैं वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। डॉक्टर कपूर, करीब 18 दिनों का ये सफ़र रहा शुभांशु का और अब वो वापसी के लिए तैयार हैं। ये 18 दिन किस लिहाज से और कैसे इम्पोर्टेंट होंगे? भारत के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, ये भारत ने अब दुनिया को भी मैसेज दे दिया है कि भारत आप अंतरिक्ष मिशन में एक लीडिंग रोल प्ले करने वाला है। और भारत के जो आगामी मिशन है, गगनयान मिशन है और हमारा जो अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की बात की जा रही है इसरो की तरफ से, उसमें हमको एक बहुत बढ़त, बहुत सहूलियतें और बहुत सारे जो यहाँ से जो ज्ञान निकल के हमें मिलेगा शुभांशु के जो उन्होंने प्रयोग किए हैं, वो उन सब चीजों से अब हमें हमारे आने वाले मिशन में हमें बहुत से फायदे होने वाले हैं। और जिस तरह का एक महत्वाकांक्षी मिशन और बहुत शानदार ये प्रयोग वहां पर हुए हैं, 60 से ज्यादा प्रयोग किए गए हैं हमारे अभी इस मिशन के अंतर्गत, जिसमें 7 से अधिक प्रयोग भारत ने डिजाइन किए थे। इसरो और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा डिजाइन किया गया था कि हम सूक्ष्म ग्रेविटी में किस तरह से हमारे पौधे अंकुरित होते हैं और हमारे जो बैक्टीरिया है, हमारे जो और तमाम तरह की चीजें जो हमारी मांसपेशियों पे क्या असर पड़ता है, वो सारी चीजें इसमें निकल के आएंगी। और एक खास बात, अभी तक हमारे जो डायबिटिक या मधुमेह के जो रोगी हैं, ऐसे लोगों को हम अंतरिक्ष यात्रा पर नहीं भेज सकते थे, तो उसका भी एक अध्ययन हुआ है कि कैसे हम अपने जो शुगर के मरीज हैं या डायबिटीज के मरीज हैं, उनको भी हम स्पेस में भेज पाएंगे। ऐसे भी हमें आंकड़े और कुछ चीजें मिलने का अनुमान है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर निमिष, एक चीज़ और, जैसे
यहाँ पृथ्वी से स्पेस पे जाने के अलग अलग फेजेस थे और हर एक फेज का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। ऐसी वहाँ से मतलब इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से नीचे पृथ्वी तक आने में क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या अलग अलग फेजेस होते हैं, कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, पृथ्वी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से हमारे पृथ्वी पर वापस लौटने की जो प्रक्रिया है, अनडॉकिंग, जो अभी आरंभ हो चुकी है, उसमें जो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है पृथ्वी के वायुमंडल में जब हमारा स्पेस क्राफ्ट एंटर होता है तो उसको 1600 डिग्री सेल्सियस का तापमान झेलना होता है। यानी वो एक आग के गोले की तरह बन जाता है और उसमें एक हीट शील्ड लगी होती है स्पेसक्राफ्ट में। और हीट शील्ड जो है वो जब स्पेस स्टेशन से वो अनडॉक होगा, यान हो रहा है, तो उसमें कुछ दूरी की यात्रा के बाद एक उसका जो ड्रैगन ट्रंक है वो ट्रंक अलग हो जाएगा, जैसे कि जो हीट शील्ड है वो सामने आ जाए। और जब हीट शील्ड स्पेसक्राफ्ट की हीट शील्ड के साथ जब वो एंटर होगा पृथ्वी के वायुमंडल में, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण और एक जोखिम भरे क्षण होते हैं, जिसमें वो एक आग के गोले की तरह हमको लगता है। हालांकि अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रहते हैं, विमान पर, उस अंतरिक्ष यान पर कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन और उसको जो हमारी हीट शील्ड है वो हमको 1600 डिग्री से अधिक के तापमान से उसकी रक्षा करती है, बचाती है। उसके बाद मैं डॉक्टर निमिष, बस मुझे कुछ सेकंड दीजिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। इस वक्त खबर आ रही है कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से धरती के लिए रवाना हो गए हैं। यानी कि जो पहला फेज है वो स्टार्ट हो गया है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से धरती के लिए शुभांशु शुक्ला रवाना हो गए हैं और अब 23 घंटे के सफर के बाद वो वापस पृथ्वी पर लौटेंगे। कल दोपहर करीब 3 बजे समंदर में लैंडिंग होगी। कल कैलिफोर्निया के तट पर ये स्प्लैश डाउन होगा। शुभांशु शुक्ला और उनके बाकी की जो 3 एस्ट्रोनॉट साथी हैं वो वापस कल पृथ्वी पर लौट आएंगे। वो पृथ्वी पर कैसे लौटेंगे उसी प्रक्रिया को हम समझ रहे हैं डॉक्टर निमिष से। डॉक्टर निमिष, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए आगे। जी, तो मैं आप जब पूछ रहे थे कि जो एक महत्वपूर्ण जो लम्हा है वो यही है कि जब ये वायुमंडल में, धरती के वायुमंडल में स्पेस क्राफ्ट एंटर होता है तो जो स्पेस जो हीट शील्ड लगी रहती है उसमें, वो उसको उस तापमान से बचाती है जो 1600 डिग्री से अधिक का तापमान है। और उसके बाद वो क्रमशः उसमें जब पृथ्वी से वो करीब 5700 मीटर की ऊंचाई पे रह जाता है तो 2 पैराशूट खुलते हैं जो उसको आराम से पृथ्वी तक नीचे लाते हैं। और करीब 2000 मीटर की जब दूरी रह जाती है समुद्र से तो करीब 4 पैराशूट खुलते हैं और वो उसको, जैसा कि हमने अभी देखा जब सुनीता विलियम्स लौटी थी स्पेस क्राफ्ट के जरिए, तो वही प्रक्रिया इसमें दोहराई जाएगी और सब कुछ सही होगा, सही समय पर। और हमारे मौसम भी साथ दे रहा है। जिस तरह से कुछ ये वापसी कुछ डिले हुई क्योंकि कुछ मौसम की गड़बड़ी थी, कुछ तकनीकी खामियां थी, तो उन सब में सुधार किया गया और अब मुझे लगता है कि हम एकदम सही समय पर शुभांशु और उनके साथी पृथ्वी पर वापस लौटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर निमिष।